थोड़ा सा आवाज़ देख करके बताइएगा आप लोग। आवाज़ सही है? इसको साउंड कम कर देना। आवाज़ सही है कि नहीं है? आवाज़ में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है आप लोगों को? थोड़ा सा बता दीजिएगा आप लोग मेरे को, कमेंट करके थोड़ा बता दीजिएगा, और जल्दी से जल्दी सब लोग जुड़ जाइए। अब आवाज़ रिपीट नहीं हो रही होगी। अब सही आ रही है? अमित भैया आपको सुनाई दे रही है? डॉली शर्मा जी ठीक है, ये अपने पास में रख लीजिएगा। अपना जो आज का टॉपिक है वो है बॉक्साइड। बॉक्साइड को पढ़ाने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लीजिएगा। एमपी पुलिस भर्ती को लेकर के एक आंदोलन चालू हो चुका है। 4 सितंबर को महाआंदोलन हो रहा है भोपाल में। जो बहुत सारे लोग जो एमपी पुलिस भर्ती के बारे में कह रहे हैं, तो जितनी भी कोचिंग संस्थान वगैरह हैं सब जुड़े हुए हैं उससे, और भोपाल में एक मांग की जा रही है। और मध्य प्रदेश में इस समय पर अभी 4-5 दिन पहले ही अखबार में आया था, खासतौर से पत्रिका अखबार में, 1 लाख से ऊपर पद खाली हैं आपके, और इन्हें आउटसोर्स के द्वारा जो भरा जा रहा है। तो इस वजह से ये आंदोलन किया जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन है, और इस इलेक्शन में इस आंदोलन को करके जहाँ तक है सरकार पर दबाव बनाया जाएगा, और सरकार पर एक बार दबाव बन जाता है तो ये वैकेंसीज आपकी निकल करके सामने आ जाएंगी। तो साथ में अपन सरकार पर दबाव बनाने की भी कोशिश करेंगे और पढ़ाई पर भी ध्यान देंगे। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आज अपना जो टॉपिक है खनिजों को लेकर के वो है बॉक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट खनिज है, देना जरा मोबाइल को सर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक खनिज है, आज अपन इसको पढ़ेंगे। आवाज़ आपको सही सुनाई दे रही है? उम्मीद है। जो कोई दिक्कत हो, हाँ कभी बीच में क्या होता है, ये नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा चला जाता है, जैसे कल चला गया था, तो आप थोड़ा सा वेट कर लिया करो, 4 या 5 मिनट में सही हो जाता है वो। मुश्किल से 2 मिनट के अंदर अंदर सही हो गया था वो। गुड मॉर्निंग अलका जी राठौर, गुड मॉर्निंग। चलिए अब चालू कर रहे हैं अपन इस समय पर, है ना। बॉक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी आवाज़ कम कर दीजिएगा सर। बॉक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना, और बॉक्साइड जो है इससे एक धातु निकलती है, उस धातु का नाम है एल्युमिनियम। जब अपन इसका निष्कर्षण करते हैं, बॉक्साइड एक अयस्क है, इसका निष्कर्षण करेंगे तो एक धातु निकलती है, उसका नाम है एल्यूमिना, और एल्यूमिना का निष्कर्षण जब करते हैं तो उससे निकलती है आपकी एल्युमिनियम धातु। एल्युमिनियम, तो ध्यान रखना, बॉक्साइड से डायरेक्ट एल्युमिनियम धातु नहीं निकलती, बॉक्साइड से निकलता है एल्युमिना, और एल्युमिना से निकलती है आपकी एल्युमिनियम। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखनी है। ये इस तरीके का बॉक्साइड होता है। आप थोड़ा सा देखेंगे तो इस तरीके से इसमें शाइनिंग वाली जो दिख रहे हैं आपको, ये सफ़ेद कलर के इस तरीके से स्पॉट वगैरह जो नज़र आ रहे हैं, ये सब स्पॉट वगैरह आपके किसके हैं? एल्युमिनियम के हैं। इस तरीके से बॉक्साइड से एल्युमिना, एल्युमिना से एल्युमिनियम, ये क्रम याद रखना है आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस तरीके का होता है, आप देख सकते हो, ये क्लियर है आपका यहाँ पर, ये इस तरीके की होती है आपके। और ये अयस्क है, फिर ये एल्युमिनियम धातु में इसको बदल दिया जाता है। एक ने पूछा था ये एल्युमिनियम का उपयोग क्या कहाँ पर होता है। एल्युमिनियम को अपन ग्रीन धातु के नाम से भी जानते हैं। एल्युमिनियम का उपयोग हवाई जहाज के बनाने में किया जाता है। इसके अलावा घरों में जो बर्तन होते हैं आपके, वो काफ़ी हद तक एल्युमिनियम के बने होते हैं। आजकल आप लोगों ने देखा होगा, जब अपन पोहा वगैरह लेने के लिए जाते हैं या होटलों में खाना लेने के लिए जाते हैं, तो कुछ पतली सी प्लेटें होती हैं, उनकी चादर टाइप की होती हैं, उनके अंदर पन्नी सी, उसमें अपन खाने को रिपीट करते हैं, यानी रिफ़िल कर देते हैं, जिससे आसानी से वो गर्म बना रहे। लेकिन ये नुकसानदायक भी होता है आपका एल्युमिनियम, ये भी ध्यान रखिएगा। एल्युमिनियम का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से आपकी बॉडी में कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये है इस तरीके से, क्योंकि इनके बारीक कण भोजन में कणों में मिल जाते हैं गर्म होने की वजह से, और भोजन में कणों में मिलेंगे, उन्हीं को अपन खाएंगे, तो ये विषाक्तता का भी ये कारण बनता है आपका। अब वापस लौट करके आ रहे हैं अपन, अपना जो मेन है टारगेट है उसको देख रहे हैं अपन। शीर्ष भंडारक कौन है, तो ये ध्यान रखिएगा, शीर्ष भंडारक में गिनी आता है आपका, गिनी, जिसे गुआना के नाम से भी जाना जाता है, गुआना भी कहा जाता है इसे। तो बॉक्साइड के उत्पादन में शीर्ष भंडारक गिनी है, और शीर्ष उत्पादक की बात करेंगे तो कौन है आपका? ऑस्ट्रेलिया है। तो वर्तमान में उत्पादन तो ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा हो रहा है, लेकिन भंडारण आपका कहाँ पर है? गिनी में है। और शीर्ष भारत में देखेंगे तो भारत में शीर्ष भंडारक आपका उड़ीसा है, और शीर्ष उत्पादक भी आपका कौन सा है? उड़ीसा है। तो भारत में उत्पादक और भंडारण दोनों में पहले नंबर पर उड़ीसा है, जबकि अपन विश्व में बात करेंगे तो भंडारण में गिनी है और उत्पादक में आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो इस तरीके से आपको इनको याद रखना है। ये देख सकते हैं अपन यहाँ पर, ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर स्थित है आपका गिनी। ये आप जो देख रहे हैं ना, ये है आपका गिनी, ये वाला गिनी, जैसे अपन गुआना के नाम से भी जानते हैं, गुआना भी कहा जाता है।
तो गुआन आ जाए या गिनी आ जाए, दोनों का मतलब एक ही है। और इसे तो आप जानते ही हैं, इधर आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है। तो महाद्वीप और देश दोनों ही है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ये अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पर स्थित है आपका ये। खोज ये थोड़ा सा उसी का रह गया था आपका, ये एल्युमिनियम के बारे में नहीं है, बल्कि ये खोजकर्ता आपका यूरेनियम वाला है, ठीक है ना। तो बॉक्साइट से क्या प्राप्त होता है, एल्युमिनियम प्राकृतिक अयस्क है, और मिलेगा क्या, एल्यूमिना से। ये ध्यान रखना, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ इसे, बॉक्साइट से एल्यूमिना, एल्युमिना से एल्युमिनियम। और देश का कुल 40% बॉक्साइट मध्य प्रदेश में मिलता है। देश का कुल कितना मिलेगा, 40% मिलता है। और मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए मध्य प्रदेश में। हालांकि अभी तक मध्य प्रदेश में यहाँ से प्रश्न बना नहीं है, लेकिन ये अमरकंटक वाला बन जाता है आपका, क्या मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से कहाँ मिलता है, तो अमरकंटक। अमरकंटक किस जिले में आता है, तो अनूपपुर जिले में आता है। और अमरकंटक अनूपपुर का जो है उसे अपन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में भेजते हैं। अपन कहाँ भेजते हैं, मिर्जापुर जिले में। यहाँ पर एल्युमिनियम निकालने वाला एक कारखाना है जिसका नाम है रैणकूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रैणकूट नाम का एक कारखाना है जहाँ पर अपन बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण करती है। तो ये ध्यान रखिएगा, यूपी के रैणकूट के लिए बॉक्साइट कहाँ से जाता है, तब आपका जवाब होगा अमरकंटक से जाता है। इसके अलावा ये बालाघाट, जबलपुर, मंडला, सतना, शहडोल और कटनी में भी मिलता है। सबसे पहले अपन बात करें तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में 1908 में, मध्य प्रदेश में 1908 में कहाँ पर, कटनी में। ये लिखा हुआ है आपका कटनी, कटनी में इसका उत्खनन चालू हुआ। यानी मध्य प्रदेश में सबसे पहले उत्खनन कहाँ से चालू हुआ है, तो कटनी से चालू हुआ है। वर्तमान में सबसे अच्छा कहाँ का निकल रहा है, अमरकंटक का। मध्य प्रदेश का कौन सा वाला है इलाका है जहाँ से अपन रैणकूट के लिए भेजते हैं, तो अमरकंटक से अपन रैणकूट के लिए भेजते हैं। इसके अलावा जो विंध्य प्रदेश है, विंध्य प्रदेश में एक जगह है नागौद, नागौद। यहाँ विंध्य प्रदेश में कौन सी जगह है आपकी, नागौद है। तो नागौद में भी इसको उत्खनन चालू हुआ था। यदि आपसे पूछा जाता है विंध्य प्रदेश में सबसे पहले कहाँ से आपका बॉक्साइट का निष्कर्षण चालू हुआ या उत्खनन चालू हुआ, तो आंसर देंगे अपन नागौद। भारत में मध्य प्रदेश में सबसे पहले कहाँ से हुआ, तो अपन आंसर देंगे कटनी। सन याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपसे नहीं पूछेगा। अमरकंटक के बॉक्साइट को अपन कहाँ बेचते हैं, तो रैणकूट। रैणकूट किससे संबंधित है, तो एल्युमिनियम से संबंधित है। उपयोग कहाँ करते हैं अपन इसका, तो हवाई जहाज में करते हैं, बर्तन बनाने में करती हैं। और खनिज जो तेल आते हैं ना, जो पेट्रोल वगैरह होता है, डीजल वगैरह होता है, क्रूड ऑयल जिसे कहते हैं, कच्चा तेल, उसको साफ करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा वर्तमान में अपन एल्युमिनियम से मूर्तियां भी बना रहे हैं। इसके अलावा एल्युमिनियम का इस्तेमाल अपन फर्नीचर में भी कर रहे हैं। घरों की जो आपकी जो अलमारी वगैरह होती है उसमें एल्युमिनियम का काफ़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी वजह से एल्युमिनियम को अपन ग्रीन धातु के नाम से भी जानते हैं। एक बार प्रश्न आया था आपका, बताइए ग्रीन धातु कौन सी है, तो ग्रीन धातु का मतलब यहाँ पर हरी से नहीं है, या ग्रीन धातु का मतलब पर्यावरण से संबंधित है, क्योंकि ये पर्यावरण को बचाने का काम कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे पर्यावरण को कैसे बचा रही है, इसलिए बचा रही है क्योंकि जो आपके घरों में जो वो बनाए जाते हैं, किवाड़ वगैरह, गेट वगैरह बनाई जाती हैं, तो गेट पहले किसके बनते थे, लकड़ी के बनते थे। और लकड़ी कहाँ से आती है, वृक्षों से आती है। अब अपन उसकी जगह पर किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, एल्युमिनियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस वजह से वृक्ष आपका क्या हो जाता है, बच जाता है, वृक्ष आपको नहीं काटना पड़ता, उसकी जगह एल्युमिनियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए अपन एल्युमिनियम को ग्रीन धातु के नाम से भी संबोधन देते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तुलना है केवल, और कुछ नहीं है यहाँ पर। यह है आपका क्रोमाइट, एक नया अयस्क है, ये आप मेरे नोट्स में नहीं है, आप इसको नोट कर लीजिएगा क्रोमाइट को। क्रोमाइट एक खनिज है, ये तो है चल ही रहा है, ये लोहा और क्रोमियम का मिश्रण है। ये एक्चुअल में क्रोमाइट जो होता है ये किससे मिलकर के बनता है, लोहा प्लस क्रोमियम, लोहा और क्रोमियम से मिलकर के बना होता है आपका क्रोमाइट। ये ध्यान रखना है। तो क्रोमाइट किससे मिलकर के बना है, लोहा और क्रोमियम से मिलकर के बना होता है। इसमें 68% क्रोमिक ऑक्साइड पाया जाता है, 32% लो ऑक्साइड। तो ये परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको इतना याद रखना है क्रोमाइट किसका मिश्रण है, तो लोहा प्लस क्रोमियम का मिश्रण है आपका क्रोमाइट। बस इतना याद रखिएगा आप लोग। ये इस तरीके का होता है क्रोमाइट, जिसमें लोहा और क्रोमियम दोनों है आपकी, ठीक है ना। अब ये उत्पादन वगैरह पे पहुंच जाइएगा। विश्व में शीर्ष भंडारण कहाँ है, कजाकिस्तान। आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कजाकिस्तान शीर्ष भंडारण है। कजाकिस्तान अपन ने एक जगह पर और याद किया था, थोड़ा सा बताइएगा किसके उत्पादन में नंबर 1 पे है कजाकिस्तान। कमेंट्स करके ज़रा थोड़ा सा जल्दी से जल्दी जानकारी दें, कमेंट करके मेरे को जल्दी से बताएं आप लोग कि कजाकिस्तान किसके उत्पादन में नंबर 1 है।
और शीर्ष उत्पादक कौन सा है आपका यहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका है। शीर्ष उत्पादक दक्षिण अफ्रीका है। बताइए जरा जल्दी से आप। यूरेनियम बिल्कुल सही है, अनिल का जवाब बिल्कुल सही है, संजय भैया का भी जवाब सही है बिल्कुल। यूरेनियम के उत्पादन में पहले नंबर पे कौन है आपका? कजाकिस्तान। अच्छा, यूरेनियम के भंडारण में पहले नंबर पे कौन है? यूरेनियम के भंडारण में पहले नंबर पे कौन है? हाँ बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। अब एक जवाब प्रश्न और है आपका, यूरेनियम के भंडारण में पहले नंबर पे कौन है? बताएं जरा जल्दी से। ये तो उत्पादन में हो गया आपका कजाकिस्तान, भंडारण में तो यहाँ पर क्या है आपका? वापस लौट रहे हैं क्रोमाइट में। क्रोमाइट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कजाकिस्तान में। और आपका शीर्ष उत्पादक जिला कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका है। भारत में बात करेंगे तो भंडारण और उत्पादक दोनों में ही आपका कौन सा है? उड़ीसा है। उड़ीसा ही भंडारण है और उड़ीसा ही आपका कौन है? उत्पादक है। तो ये भारत की पोजीशन है आपकी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पर। ये आपका कजाकिस्तान, इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पर कजाकिस्तान है ये वाला। पहले ये सोवियत संघ था, ये आपका पूरा सोवियत संघ। 1990 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था, उसमें से रूस आपका अलग हो गया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, यूक्रेन की, ये सब उससे अलग हुए थे। तो ये तो आपका कजाकिस्तान है और ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर तो आपका भंडारण ज़्यादा है और यहाँ पर आपका उत्पादन ज़्यादा है। तो ये मैं वर्ल्ड मैप के द्वारा आपको बार बार मैं दिखाऊंगा, जिससे आपको इनकी लोकेशन थोड़ा याद बनी रहेंगी। और इनके बीचों बीच में से निकल रही है भूमध्य रेखा, ये आपको दिख ही रही है, ये बीचों बीच में से निकलती है भूमध्य रेखा, ये जा रही है आपकी भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा है, जिसे अपन 0 डिग्री रेखा के नाम से भी जानते हैं, जिसे इक्वेटर रेखा भी कहा जाता है। इसके ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे का भाग क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। आप देख सकते हो ये भूमध्य रेखा भारत में नहीं है, भारत को टच नहीं कर रही है। इसके बाद आता है लेड या सीसा। लेड या सीसा ये भी एक धातु है, ये एक विषैली धातु भी होती है। औषधियों में इसका बहुत महत्व होता है। आयुर्वेद में बलवर्धक के रूप में इसको जाना जाता है। अल्प मात्रा में दवा के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बंदूक की जो गोलियां होती हैं, बंदूक की गोलियां, वो इस लेड या सीसा से ही बनाई जाती हैं। और ये पेट्रोल डीजल वगैरह में भी मिलता है, उनकी धुआं में रहता है और उस धुआं से ये लेड या सीसा बाहर निकलता है और श्वास के द्वारा जब अपन इसे अंदर लेते हैं तो ये ब्रेन को, किडनी को और लिवर को, तीनों को डैमेज करता है। ध्यान रखिएगा, विज्ञान का प्रश्न है। लिवर को डैमेज करेगा, ये लिवर यहाँ पर होता है आपका, किडनी को डैमेज करेगा जो यहाँ होती है आपकी, और इसके अलावा किसको करता है? ब्रेन को भी डैमेज करता है। तो प्रश्न आता है पेट्रोल डीजल के धुआं में सबसे जहरीली धातु कौन सी है? धातु शब्द यदि पूछता है तो आंसर होगा लेड या सीसा या पीबीवी कहते हैं इसे, पीबी। और यदि ऐसे प्रश्न आ जाए बताइए डीजल के धुआं में जहरीली गैस कौन सी होती है, तो गैस के रूप में आती है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो गैस के रूप में क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। और यहाँ पर क्या है आपका? धातु के रूप में कौन है? लेड या सीसा। एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको, यह है आपका जो मैगी आती है, मैगी जो आप 2 मिनट में उबाल करके खाते हैं, उसमें लेड या सीसा की मात्रा रहती है। और इसी वजह से अमेरिका में इस पर रोक लगाई गई थी कि ये लेड और सीसा की मात्रा ज़्यादा है। तो वहाँ पे तो इन चीज़ों मानकों का प्रयोग ज़्यादा होता है, अपने देश में इन मानकों का प्रयोग कम करती हैं। कुछ समय तक तो यहाँ प्रतिबंधित रही थी, बाद में फिर यहाँ पर चालू हो गई। तो ये ध्यान रखना, लेड या सीसा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेड या सीसा, ये लेड या सीसा जो होता है आपका, इसका मुख्य खनिज कौन सा है? तो इसका मुख्य खनिज है गैलेना। ये गैलेना से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होगा? गैलेना से। भंडारण कौन सा है आपका? तो आप जानते हैं सबसे ज़्यादा भंडारण आपका ऑस्ट्रेलिया में है और सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कहाँ पर? चीन में। तो भंडारण सबसे ज़्यादा कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया, और उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? चीन में है। भारत में बात करेंगे तो भंडारण और इन दोनों में ही कौन है? राजस्थान है आपका भारत में। और मध्य प्रदेश में बात करेंगे तो ये जबलपुर में मिलता है, होशंगाबाद में मिलता है और दतिया में मिलता है। तो जबलपुर, होशंगाबाद और दतिया, जबलपुर, होशंगाबाद, दतिया, ये आपका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है आपका। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग इसको। यदि देखेंगे तो ये आपका चीन, ये चीन है जिस समय इस समय अपना भारत का से पंगा चल रहा है चाइना का। और ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का भी चाइना से पंगा चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया बहुत परेशान है चीन से, जिस तरीके से भारत परेशान है उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया भी परेशान है। ये ध्यान रखिएगा ज़रा इसको, अभी किसी दिन मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा आप लोगों को।
इसका उपयोग एक्सरे और रेडियो एक्टिव किरणों से बचाव के लिए शीशा का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, जो रेडिएशन निकल करके आती हैं उन रेडिएशनों को अवशोषित कर लेता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इमारत बनाने में, जो बिल्डिंगें बनाते हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है। विद्युत कोषों में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके जो उपकरण होते हैं उनके बाहर का जो कवर होता है उसे बनाने में शीशा या लेड का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बंदूक की गोलियाँ, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, बंदूक की गोलियां किससे बनाई जाती है, तो शीशे से बनाई जाती हैं। तो इन सब चीज़ों में किसका इस्तेमाल किया जाता है, शीशा का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल आयुर्वेद में दवाइयों के रूप में भी होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ये देख सकते हैं इस तरीके के जो उपकरण होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उन इलेक्ट्रिसिटी के उपकरणों को रेडिएशन से बचाने के लिए इस तरीके से शीशा का ही बना इस्तेमाल किया जाता है। अब आ रही है आपकी सबसे महत्वपूर्ण धातु, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, इसको भी देखिए इस तरीके की होती है ये ग्रेफाइट, देखें आप, ये ग्रेफाइट है, ये कार्बन का अपर रूप है। कार्बन के दो अपर रूप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से एक हीरा है और एक ग्रेफाइट है। यहाँ पर थोड़ा सा बस अंतर है केवल आपका, और वो अंतर ये है कि जो ग्रेफाइट होता है ये विद्युत का कुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का क्या है, कुचालक है, जबकि जो हीरा होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। हीरा क्या है, विद्युत का सुचालक, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये आप जो देख सकते हैं ये ग्रेफाइट इस तरीके से निकाला जा रहा है। भारत में ग्रेफाइट जो सबसे ज़्यादा मिला है, भंडारण है, वो है अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे ज़्यादा जो निकाला जा रहा है यानी उत्पादन हो रहा है वो हो रहा है आपका उड़ीसा में। ये 2019 के नवीनतम डाटा है आपके, ये ध्यान रखिएगा जरा इनको, ठीक है ना। तो ये देख रहे हैं अपन शीर्ष भंडारण, यदि विश्व के संदर्भ में बात करेंगे तो कौन है आपका, तुर्की है, और यहाँ शीर्ष उत्पादन में चीन है। तो ध्यान देना जरा, एक चीज़ है, एक ट्रिक भी काम करेगी आपकी, शीर्ष उत्पादन में अधिकांश चीज़ों में आपका कौन है, चाइना है। तो इसकी आप एक साथ में पूरी लिस्ट बना लीजिएगा, तो उससे आपको एक साथ में याद हो जाएगा आपका, तो दिक्कत नहीं आएगी। शीर्ष भंडारक देखेंगे यहाँ पर भारत में, तो ग्रेफाइट भारत में सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में है, और शीर्ष उत्पादक की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपकी कहाँ पर है, उड़ीसा में है। तो ये ध्यान रखना। और मध्य प्रदेश में आपका कहाँ मिलता है, बैतूल में मिलता है। तो मध्य प्रदेश में भी ग्रेफाइट के कुछ भंडार मिले हैं, और वो कहाँ पर मिले हैं, बैतूल में मिले हैं। तो ये आपको याद रखना है ज़रा थोड़ा सा। इसे देख सकते हैं तुर्की कहाँ पर है, ये है आपका तुर्की, ये वाला जो देश देख रहे हैं ये यहाँ पर है आपका तुर्की है, और ये आपका चाइना है, ये इंडिया है, और तुर्की से भी भारत का विवाद चल रहा है, ये ध्यान रखना, क्योंकि तुर्की पाकिस्तान का ज़्यादा पक्ष लेता है, इस वजह से विवाद है। अभी लेटेस्ट में आमिर खान को लेकर के भी तुर्की से विवाद हुआ। आमिर खान तुर्की की यात्रा पर गए थे और उन्होंने वहाँ पर उसकी तारीफ़ की थी तुर्की की बहुत ज़्यादा, जिस वजह से काफ़ी लोगों ने भारत में इसका विरोध किया था। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। और भारत में बात करेंगे तो ये है आपका बैतूल, यहाँ पर आता है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में ये बैतूल वाला जो है, जहाँ से आपकी ताप्ती नदी निकलती है। ताप्ती नदी किस जगह से निकलती है, बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। बैतूल के मुल्ताई से ताप्ती नदी यहीं से निकलती है और बह जाती है आपकी महाराष्ट्र में जाती है, और महाराष्ट्र से फिर गुजरात में जाती है। आपको ये भी ध्यान रखना है जरा यहाँ से, यह ताप्ती नदी पर ही आपका पारसडो डैम है आपका। इसके अलावा चंदौड़ा भी है आपका डैम, चंदौड़ा पारसडो, तो बैतूल में। इसके अलावा यहाँ टिन भी मिलता है आपका, टिन एक खनिज। दो खनिजों के लिए मध्य प्रदेश का ये बैतूल जाना जाता है, एक तो ग्रेफाइट के लिए और दूसरा टिन के लिए। तो ग्रेफाइट और टिन के लिए से जाना जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इधर देखेंगे तो भंडारण सबसे ज़्यादा आपका अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का पूर्वोत्तर जो राज्य है, या भारत में सबसे पहले सूर्य की जो किरण पड़ती है वो अरुणाचल प्रदेश के किबथू में पड़ती है। कहाँ पर, किबथू, अरुणाचल प्रदेश। और ये आपका उड़ीसा है, वो अरुणाचल प्रदेश पर ही दावा ठोक रहा है आपका कौन, चाइना। चाइना कह रहा है अरुणाचल प्रदेश हमारा इलाका है। तो ये थोड़ा ध्यान रख रहे हैं इसको भी आप। ये ग्रेफाइट से पेंसिल की नोक बनती है। अब यदि आप इस पेंसिल की नोक को ले जाकर के सीधा सा उसमें डालेंगे, इसमें तार में लगाएंगे, तो इससे आपको करंट लगेगा, यानी ये विद्युत का क्या हो गया, सुचालक हो गया। सॉरी, मैं कुचालक बोल गया था, उल्टा है। ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया था, ये थोड़ा ध्यान रखना। और एक चीज़ और है यहाँ पर, इस ग्रेफाइट का प्रयोग अपन स्नेहक के रूप में भी करते हैं। स्नेहक, स्नेहक समझते हैं आप लोग, स्नेहक। ये प्रश्न साइंस का है, यहीं सॉल्व करवा रहा हूँ। स्नेहक, स्नेहक का मतलब होता है जो आपका मशीनें होती हैं, भारी मशीनें होती हैं, उन भारी मशीनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब ले जाते हैं तो घर्षण बहुत ज़्यादा होता है, और घर्षण के कारण से समस्याएं चालू हो जाती हैं। तो इस घर्षण को रोकने के लिए, चिकनाहट के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, स्नेहक का। जैसे आप कैरम बोर्ड पर कैरम खेलते हैं तो उसमें पाउडर डाल दिया जाता है, तो कैरम की गोटी आसानी से इधर से उधर हो जाती है। इसी तरीके से भारी जो मशीनें हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं तो नीचे उसमें ग्रेफाइट डाल दिया जाता है, जिस वजह से उसमें चिकनाहट पैदा हो जाती है, और चिकनाहट के माध्यम से
उसे आसानी से अपन बाहर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद आ रहा है आपका मेन धातु लोहा या आयरन। ये मेन धातु है आपकी आयरन। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? पहले रिपीट कर रहे हैं जरा अपन, जल्दी से जल्दी थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं अपन। बताइए जरा, ग्रेफाइट का प्रयोग अपन स्नेहक के रूप में करते हैं, सही है क्या? ये जरा जवाब दें। अभी 1 मिनट पहले ही बताया है मैंने, ग्रेफाइट का प्रयोग अपन स्नेहक के रूप में करते हैं, सही है कि गलत है? हाँ या ना में जवाब दें। यदि अपन हीरा में आग लगाते हैं या हीरा को जलाते हैं तो क्या होगा? वो किस में कन्वर्ट होगा? अगला प्रश्न है, यदि हीरे में आग लगाई जाती है तो हीरा किस में कन्वर्ट होगा? हीरे में आग लगाते हैं तो हीरा किस में कन्वर्ट होगा? थोड़ा सा जल्दी जवाब दीजिएगा आप लोग। हीरे में आग लगाते हैं तो हीरा किस में कन्वर्ट होगा? राख में। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक प्रश्न का जवाब और दें। आपकी बॉडी को यदि जलाया जाता है या आपकी बॉडी से क्या हीरा बनाया जा सकता है? मनुष्य की बॉडी से क्या हीरा बनाया जा सकता है? मनुष्य की बॉडी से क्या हीरा बनाया जा सकता है? अनिल कह रहे हैं बिल्कुल बनाया जा सकता है, सही है। ये ध्यान रखना, आपकी जो बॉडी है उस बॉडी से हीरा बनाया जा सकता है। अच्छा, किससे? हाँ बिल्कुल सही बात है, नेल, हेयर एंड बोन्स से, बिल्कुल सही है। नाखूनों का इस्तेमाल करके, हड्डियों का और बालों से, नाखून, हड्डी, बाल, इनका इस्तेमाल करके अपन हीरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। हीरे में जैसे आपकी बॉडी है उसमें जो नाखून है और जो आपके बाल हैं और जो हड्डियाँ हैं उन्हें हीरे में बदला जा सकता है। अच्छा, अब एक प्रश्न और है आपका कि इस तरीके से जब अपन हीरे में बदल सकते हैं किसी व्यक्ति को, तो मार करके उसे हीरे में कन्वर्ट कर देना चाहिए। फिर ऐसा क्यों नहीं करते? बताएं जरा आप लोग, ऐसा क्यों नहीं करते अपन? बहुत सारे लोग हैं जो किसी व्यक्ति को मार देते हैं तो मार करके उसे हीरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ध्यान रखना, उसे हीरे में इसलिए कन्वर्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है। कम से कम 5-6 करोड़ रुपए का आपकी लागत आएगी, और इतनी लागत में ऐसे तो साधारण हीरा अपन वैसे ही खरीद लेंगे। तो ये ध्यान रखना जरा, किसी व्यक्ति को मार करके आप हीरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, खर्चा ज़्यादा आता है। बिल्कुल सही है। अब पढ़ रहे हैं अपन लोहा, आयरन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका आयरन, इसे और देख लीजिएगा आप लोग। ये इस तरीके का लोह अयस्क है आपका, ये आप जो देख रहे हैं ये लोह अयस्क है आपका, ये इस तरीके का ये लोह अयस्क है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छी तरह से तैयार करें इसे आप। चलिए 2019 के डाटा देख रहे हैं अपन। शीर्ष भंडारक, ये तीनों याद रखने हैं आपको। लोहे में अपन तीनों को लेकर के चलेंगे यहाँ पर। ये शीर्ष क्या है? भंडारक में ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और रूस है, और शीर्ष उत्पादन में कोई चीन चल रहा है, फिर ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील है। यदि तीनों याद नहीं हो तो कम से कम 2 तो याद रख लेना आयरन के, क्योंकि आयरन का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो SSC में तो बहुत बार पूछा गया है, और 3 तक गए हैं, इसलिए आप इन तीनों को याद रखें तो ज़्यादा बेहतर है आपका। तो शीर्ष भंडारक में ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और रूस है, और यहाँ पर शीर्ष उत्पादक में चीन, ऑस्ट्रेलिया और कौन है? ब्राज़ील है। यदि भारत की बात करते हैं तो भारत में कर्नाटक, उड़ीसा और झारखंड है। भंडारण में पहले नंबर पर कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, और शीर्ष उत्पादक की बात करते हैं मध्य भारत में तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक है। हो सकता है कोई डाटा इधर उधर हो तो आप मेरे नोट्स में चेंज कर लेना, क्योंकि ये मैं 2019 का बिल्कुल लेटेस्ट डाटा आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ भारत की विश्व में क्या पोजीशन है उसको भी आपको ध्यान रखना। भारत का विश्व में उत्पादन के दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो आपका नंबर है 4था। उत्पादन के दृष्टिकोण से अपन कौन से नंबर पे आते हैं? 4th नंबर पे आते हैं, यानी चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील के बाद भारत का नंबर आ जाता है उत्पादन में। और भंडारण की बात करेंगे तो भंडारण में अपन आ जाते हैं कौन से नंबर पे? 5वें नंबर पे। तो ये भी भारत की सिचुएशन को भी आपको याद रखना है कि भारत कौन सी पोजीशन पर है, तो ये ध्यान रखिएगा जरा थोड़ा सा इसको। लोह अयस्क, ये आधारभूत खनिज है, मेन है आपका, फंडामेंटल है। ये औद्योगिक विकास की रीढ़ कहलाता है आपका। रीढ़ की हड्डी, जैसे अपन खड़े हुए हैं तो अपनी पीछे की जो हड्डी है उसे अपन क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी। सामान्य भाषा में, हिंदी में इसे वर्टिब्रल कॉलम के नाम से भी जाना जाता है। वर्टिब्रल कॉलम भी कहा जाता है इसे, कॉलम
वर्टिब्रल कॉलम के नाम से जाना जाता है। तो ये औद्योगिक विकास, जैसे आपकी बॉडी है, उस बॉडी में महत्वपूर्ण कौन है? रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम है, ये आपका पीछे का, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से औद्योगिक इंडस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण या आधारभूत जो खनिज है वो आपका कौन सा है? लौह अयस्क है, क्योंकि बगैर लोहे के आप विकास की कल्पना नहीं कर सकते। आप देख रहे हो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, मशीनें बनाई जा रही हैं, ये सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए आपको? लोहा चाहिए, बगैर इसके काम होगा ही नहीं। और इसमें सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन सा जिला है? चीन है, ये तो अपन कर ही चुके हैं। आपका उत्पादक भंडारण भारत में कहाँ कहाँ मिलेगा जी आपको, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, ये है आपका उत्पादक वाला इलाका है, ठीक है ना। और भारत में जो अयस्क है, ये लोह अयस्क आपका 4 प्रकार का होता है, ये ध्यान रखिएगा। लोह अयस्क, ये साइंस भी आपका साथ में ही करा रहा हूँ मैं आपको, तो ये ध्यान रखना। मैग्नेटाइट, ये सबसे बढ़िया उच्च कोटि का लोह अयस्क होता है। दूसरे नंबर पे आता है हेमेटाइट, पहला हो गया मैग्नेटाइट, दूसरा हेमेटाइट, तीसरा है लिमोनाइट और चौथा है सीडेराइट। तो इस तरीके से कितने हो गए आपके? 4 हो गए। ध्यान रखना जरा इनको, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। तो ये 4 हैं आपके, यहाँ से देख सकते हो, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। यहाँ से एक बेसिक प्रश्न बनता है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क नहीं है। तो यहाँ से क्या करेगा वो, आपका 3 यहाँ से दे देगा, एक कोयला वाला डाल देता है। कोयला वाला कौन सा डालता है? लिग्नाइट डालता है, लिग्नाइट। ये लिग्नाइट कोयला का अयस्क है और ये सबसे ज़्यादा भारत में तमिलनाडु में पाया जाता है। तो ये कौन सा डालता है? लिग्नाइट डालता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को। हो गया क्लियर? अब यहाँ से पहला कौन सा है? तो मैग्नेटाइट है, अभी तो याद रहेगा लेकिन कुछ समय में भूल जाएंगे आप। फिर हेमेटाइट है, लिमोनाइट है, सीडेराइट है। कैसे याद रखोगे उसका क्रम देखो जरा। जब भी अपन किसी से बात कर रहे होते हैं या तुलना कर रहे होते हैं या किसी भी प्रकार से अकेले में कोई व्यक्ति मिला है आपसे, अब उससे बात कर रहे हो तो हमेशा आप अपने बारे में ही बोलोगे। तो मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं से क्या हो गया? मैग्नेटाइट। उसी के बीच में क्या हो गया? आपका दोस्त आ गया। जैसे ही दोस्त आता है फिर अपन क्या कहने लग जाते हैं? नहीं हम अच्छे हैं। पहले तो खाली मैं की बात चल रही थी जब अकेले थे, लेकिन साथ में जैसे कोई आया तो हम अच्छे हैं, तो हमसे क्या हो जाएगा? हेमेटाइट हो गया। तो पहला मैं अच्छा हूं तो मैं से मैग्नेटाइट, हम से हेमेटाइट हो गया। और बाद में जाकर के थर्ड पर्सन जो वहाँ पे नहीं आया है उसकी अपन आलोचना करती हैं ले जाके, तो वो कौन सा होगा? सीडेराइट, यानी सड़ा हुआ। तो सीडेराइट ये कौन सा होगा? 4th नंबर का। और बीच का बच गया वो कौन सा हो जाएगा? लिमोनाइट। तो बीच वाले को लिमोनाइट है, थर्ड पर्सन की अपन आलोचना कर रहे हैं, जो बाहर है वो कौन हो गया? सीडेराइट, यानी सड़ा हुआ। तो सबसे पहले अच्छा कौन सा? मैं से क्या होगा? मैग्नेटाइट। सेकंड नंबर पे कौन है आपका? मैग्नेटाइट के बाद हम अच्छे तो हेमेटाइट। फिर थर्ड पर्सन बिल्कुल लास्ट वाले पे पहुंच जा, वो कैसा है उसकी आलोचना कर रहे हैं, तो कौन हो गया? सीडेराइट। और बीच का लिमोनाइट। कोयला का होता है लिग्नाइट है, ये कोयला वाला है। तो इसे अपन कोयला वाले पोर्शन में पढ़ेंगे। जैसे पीट कोयला है, सबसे बेकार कोयला होता है वो पीट होता है। पीट के बाद में जाकर के फिर होता है लिग्नाइट, लिग्नाइट के बाद बिटुमिनस और बिटुमिनस के बाद एंथ्रेसाइट। तो सबसे अच्छा कोयला कौन सा? एंथ्रेसाइट। तो ये कोयला और ये लोहा, इसके दोनों को मिला करके फिर करके प्रश्न पूछता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग जिससे गड़बड़ ना हो। तो सबसे अच्छा कौन सा है? मैग्नेटाइट है। फिर कौन सा अच्छा है? हेमेटाइट है। इसके बाद लिमोनाइट और सीडेराइट। इसमें लोहे की मात्रा सबसे ज़्यादा किसमें होगी? मैग्नेटाइट। ये घटता क्रम है और ये आपका बढ़ता हुआ क्रम है। तो इस तरीके से आप इसे याद रखें। अब एक प्रश्न और आता है कि ये जो आपका लोह अयस्क है भारत में, इसमें से 2 बहुत पाई जाती हैं, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। ये भारत में सबसे ज़्यादा मिलती हैं, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। अब ये लोह अयस्क का इस्तेमाल अपन तो करते ही हैं, साथ में अपन अन्य देशों के लिए निर्यात भी करते हैं इस लोह अयस्क का। तो कहाँ से निर्यात किया जाता है? तो निर्यात किससे किया जाता है? बंदरगाहों से। बंदरगाह समझते हो आप लोग? बंदरगाह, बंदरगाह ये मत समझ लेना कि यहाँ बंदर पकड़े जाती हो तो वो बंदरगाह हो गया। ये एक्चुअल में क्या है कि जैसे भारत का ये आपका नक्शा है नीचे का, और इस जगह पर जाकर के आपके इस तरीके के यहाँ पर जो पानी के बड़े बड़े जो जहाज़ हैं वो आकर के रुकते हैं और वहीं से सामान उतारा जाता है, फिर चढ़ाया जाता है, दूसरे देशों के लिए भेजा जाता है। तो उसे अपन कहते हैं बंदरगाह। पानी के बड़े बड़े जहाज़ों का जो स्थल होता है वो कहलाता है आपका बंदरगाह। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो ये बंदरगाह जो है आपका, एक तो पारादीप बंदरगाह है। ये पारादीप बंदरगाह आपका कहाँ पर है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है। इसके अलावा मुर्मगांव है आपका कर्नाटक में, ये मंगलुरु है। ये दोनों के दोनों कर्नाटक में, और ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। इस जगह पर विशाखापट्टनम आपका कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। और ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का जो है यहीं से आपका जाता है जापान के लिए। तो जापान के लिए अपन लोह अयस्क भेजते हैं।
और जापान के लिए लोहा इसका अपन कहाँ से भेजते हैं, विशाखापट्टनम बंदरगाह से। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, आपसे प्रश्न आता है, तो ये स्थित है आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे सुरक्षित जो बंदरगाह है आपका वो विशाखापट्टनम है। भारत का सबसे गहरा जो बंदरगाह है वो भी आपका विशाखापट्टनम है। तो यदि आपसे पूछा जाता है भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह विशाखापट्टनम, क्यों, क्योंकि यहाँ से एक पहाड़ी है जिसका नाम है डॉल्फिन नोज। डॉल्फिन नोज नाम की एक पहाड़ी है, डॉल्फिन नोज। अभी अपन बंदरगाह वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो वहाँ दिखाऊंगा मैं इन चीज़ों को। तो डॉल्फिन नोज नाम की एक पहाड़ी है, वो यहाँ से निकलती है, जिसके कारण से जब भी इसमें उच्च ज्वार और भाटा आता है तो वो टकरा करके वापस लौट जाता है। वो अंदर जो आपके पानी के बड़े बड़े जहाज हैं वो वहाँ सुरक्षित बने रहते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है आपको यहाँ पर। तो ये डॉल्फिन, और ये आपका क्या हो गया, जापान के लिए भेजा जा रहा है। तो सबसे गहरा कौन सा हो गया, सबसे गहरा कौन सा है आपका, सबसे गहरा बंदरगाह, तो सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। सबसे सुरक्षित बंदरगाह विशाखापट्टनम। पारादीप कहाँ पर है, उड़ीसा में है। मैंगलोर कहाँ पर है, मंगलौर कहाँ पर है, कर्नाटक में है। मुर्मुगवा कहाँ पर है, कर्नाटक में है। तो ये आपके कर्नाटक वाले हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको। तो ये विशाखापट्टनम कहाँ जाता है, जापान के लिए जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश में लोहा कहाँ मिलता है, तो मध्य प्रदेश में मंडला है आपका, मध्य प्रदेश में कहाँ पर मिलेगा, तो मध्य प्रदेश में मंडला में, बालाघाट में, जबलपुर में, झाबुआ में और ग्वालियर में भी मिलता है, ग्वालियर। और ये भी ध्यान रखना मध्य प्रदेश में जो आपका मिलता है लोहा ये उच्च श्रेणी का है, उच्च श्रेणी का, बहुत हाई क्वालिटी का मिलता है, उच्च श्रेणी का। अपने आप निम्नतम श्रेणी का लोहा नहीं निकलता, अपने आप उच्च क्वालिटी का लोहा निकलता है। हालांकि उसका उत्खनन जो है वो उस मात्रा में नहीं हो रहा जिस मात्रा में होना चाहिए। तो ये इलाके अपने मध्य प्रदेश में लोहे के हैं आपके। अब इसमें से अपन पहला पढ़ रहे हैं मैग्नेटाइट, पहला लोहा अयस्क पढ़ रहे हैं अपन मैग्नेटाइट। तो भारत में सर्वाधिक शुद्धता वाला जो लोहा अयस्क है इसमें लोहे की मात्रा कितनी होती है, लगभग 72% होती है। प्रश्न आपका सीधा सीधा सा आएगा कि सबसे ज़्यादा लोहा किस में पाया जाता है, तो आंसर होगा मैग्नेटाइट में। इसका रंग कैसा होता है, कलर पूछा जाता है, इसका रंग होता है भूरे से काला। तो रंग कैसा होगा, भूरे से काला, इसलिए इसे अपन काला अयस्क के नाम से भी जानते हैं। भूरे से काला है इसलिए इसे क्या नाम दिया जाता है, काला अयस्क। किन चट्टानों में मिलेगा, तो ये मिलता है स्पेशली आग्नेय चट्टानों में। आग्नेय जो चट्टानें होती हैं, कायांतरित जो चट्टानें होती हैं, उन चट्टानों में जो मैग्नेटाइट पाया जाता है। और इस मैग्नेटाइट लोहे का जो अयस्क है उससे जो लोहा निकालते हैं, इसका इस्तेमाल अपन कहाँ करते हैं, तो इसका अधिकांश इस्तेमाल विद्युत में किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी में किया जाता है। अब एक प्रश्न और आ जाता है कि इसका भंडारण भारत में कहाँ पर है, तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनकी जिले इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न बहुत पूछा गया, कई बार पूछा गया है, आपको ये अच्छी तरह से याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। जैसे शिमोगा, शिमोगा कहाँ पर स्थित है, तो ये कर्नाटक में। शिमोगा किसके लिए जाना जाता है, तो लोहा अयस्क के लिए। सलेम कहाँ पर है आपका, तो तमिलनाडु में है आपका। तिरुचिरापल्ली आपकी कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में। बेल्लारी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। ध्यान रखना जरा, ये बेल्लारी दो जगह पर है आपकी, एक कर्नाटक में भी है बेल्लारी और एक बेल्लारी आपकी आंध्र प्रदेश में भी है, ठीक है ना। ऐसी आपका ये झारखंड में कौन कौन सी हैं, तो ये पलामू है आपका, डाल्टनगंज है और सिंहभूमि है। सिंहभूमि, ये वही सिंहभूमि है जहाँ से स्वर्ण रेखा नदी वाला, स्वर्ण रेखा नदी, ध्यान रखिएगा, ग्वालियर की स्वर्ण रेखा नदी अलग है, वो नाले में बदल चुकी है, उसका ओरिजिनल स्थल अलग है। और झारखंड की जो है वह स्वर्ण रेखा नदी अलग है। दोनों नदियाँ अलग अलग हैं, नाम दोनों के कैसे हैं, सेम है। तो ये पलामू, डाल्टनगंज, सिंहभूमि, ये सब लोहे के लिए जाने जाती हैं। ये तीनों स्थल आपको कहाँ मिलेंगे, झारखंड में मिलेंगे। बेल्लारी ये कहाँ मिलेगा, आंध्र प्रदेश में है। सलेम, तिरुचिरापल्ली कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। हाँ, बेल्लारी यदि आंध्र प्रदेश की जगह कर्नाटक ऑप्शन में आए तो कर्नाटक भी आपका आंसर सही है, क्योंकि बेल्लारी कर्नाटक में भी है। शिमोगा ये कहाँ पर है, कर्नाटक में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। अभी इनकी खदानें नहीं है, ये पर्टिकुलर जगह है। अब बात कर रहे हैं अपन हेमेटाइट की। हेमेटाइट में जो लोहा मिलता है वो 60 से 70% पाया जाता है। पहले वाले में कितना लोहा था, 72%। अब लोहा कितना है, 60 से 70% है। लोहे का ऑक्साइड कहा जाता है। पहले वाले को जो मैग्नेटाइट था उसे काला अयस्क कहा जाता है, भूरे से काला है, और इसे लोहे का क्या कहा जाता है, ऑक्साइड कहा जाता है। रंग कैसा है इसका, गेरुआ, ये गेरुआ रंग का होता है। और ये किन चट्टानों में मिलेगा, धारवाड़ में। पहला वाला किस में मिल रहा था, आग्नेय चट्टानों में। और ये हेमेटाइट किस में मिल रहा है, धारवाड़ में। हेमेटाइट धारवाड़ में। अब ये आपकी खदान है, ये इंपॉर्टेंट खदान है आपकी, ये एग्जाम में कई बार आएंगे, आपको ये याद करनी है। कैसे याद करेंगे वो तरीका अपन देखते हैं इसको, ठीक है ना। झारखंड में नोवा मुंडी,
ये जगह है आपकी नोवामुंडी। ये कहाँ पर है आपकी नोवामुंडी जगह? झारखंड में है आपकी। देखो ये कहाँ है? नोवामुंडी झारखंड में। उड़ीसा मयूरभंज और क्योंझर, ये दोनों खदानें आपकी मयूरभंज और क्योंझर कहाँ है? उड़ीसा में। बेलाडीला ये छत्तीसगढ़ में, और जबलपुर वगैरह मध्य प्रदेश का तो अपन कर ही चुके हैं। अब देखो जरा, ये जो बेलाडीला है ये एशिया की यंत्रीकरण खदान है और जापान के लिए यहीं से निर्यात होता है। यानी एशिया की सबसे बड़ी यंत्रीकृत का मतलब है यंत्रों के द्वारा उत्खनन हो रहा है यहाँ पर। ये छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में इन पहाड़ियों के अंदर जब अपन जाते हैं तो ये बैल के आकार में बनी हुई है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है बेलाडीला। क्या पड़ गया है? बेलाडीला। बहुत अच्छी उच्च कोटि का यहाँ से लोहा इसका निकलता है, हेमेटाइट। इस वजह से इसे कहाँ बेचते हैं? जापान में। किस बंदरगाह से बेचते हैं? तो अभी मैं आपको बता चुका हूँ, विशाखापट्टनम बंदरगाह से। छत्तीसगढ़ से अपन निकालेंगे, फिर ये जाएगा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, और विशाखापट्टनम में से पहुंचा देंगे अपन इसे कहाँ पर? जापान के लिए। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब ये नोवामुंडी कैसे याद रखेगा? ये झारखंड में है आपका, तो इसको ऐसे याद कर लेना। इसमें शब्द आ रहा है नोवामुंडी, मुंडी शब्द आ रहा है मुंडी। मुंडी को पकड़ लो, मुंडी माने जो सिर होता है, सिर। और मुंडी काय से काटते हैं अपन? तो मुंडी काटने के लिए क्या चाहिए? हसिया चाहिए। हसिया काय से बनेगा आपका? लोहा से। तो ये मुंडी काय से काटी? लोहे से काटी। तो ये काय की खदान हो गई? लोहे की। और मुंडी को आप सामान्य तो काट नहीं सकते, तो कहाँ काटेंगे? झाड़ जंगलों में, जहाँ जादू वगैरह होता है। तो जादू गोड़ा की खदान भी कहाँ पर है आपकी? झारखंड में। तो जादू जहाँ हो रहा है, जादू टोना वगैरह कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपने क्या कर दी? मुंडी काट दी लोहे से। तो ये झारखंड में अपन ने क्या काट दी? मुंडी। तो मुंडी को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब आ जाता है उड़ीसा। उड़ीसा को ऐसे याद कर लेना, इसमें से शब्द पकड़ लो मयूर माने कौन होता है? मोर। तो मोर क्यों यहाँ से शब्द क्यों झरा रहा था? क्यों? तो मोर क्यों उड़ गए? उड़ने से क्या हो जाएगा? उड़ीसा। तो मयूर क्यों उड़ गए या मोर क्यों उड़ गए? तो क्यों से क्योंझर, मयूर से मयूरभंज, उड़ गए से उड़ीसा। ऐसे याद रखना। बेलाडीला, तो यहाँ पर बैल शब्द आ रहा है। बैल की अपन क्या करने जा रहे हैं? डील। तो बैल को अपन बेच रहे हैं, तो बैल की डील अपन ने कितने रुपए में की है? 36 रुपये में की है। तो 36 से क्या आ जाएगा? छत्तीसगढ़। तो बैल की डील 36 रुपये में की है, और किसके साथ की है? जापान के साथ। तो ये पूरा का पूरा कहाँ जा रहा है? जापान जा रहा है। तो इस तरीके से ट्रिक बना करके आप इसको याद रख लीजिएगा। मेरे नोट्स कोचिंग पर मिलेंगे भैया, कोचिंग पर आप आ जाइएगा, मैं आपको नोट्स दे दूंगा मैं। और 4 सितंबर को एमपी पुलिस को लेकर के एक महाआंदोलन हो रहा है, उसमें भी आप लोग जुड़िएगा ज़रा, जैसे आपको फ़ायदा मिलेगा। ये 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज खाली हैं, और ये अच्छा मौका है जिस पर अपन एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हैं, क्योंकि उपचुनाव है। उपचुनाव में सरकार पर प्रेशर बनाया जा सकता है, दबाव ग्रुप है ये इस समय पर। तो ये भोपाल में एक बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है। चलिए, उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका। तो ये मुंडी जैसी शब्द आ रहा है, नोवामुंडी, तो नौ मुंडी काटी कहाँ पर? झाड़ जंगलों में जाके। मयूर क्यों उड़ गए? बैल की डील की है 36 रुपये में, किसके साथ? जापान के साथ में। और मध्य प्रदेश में कहाँ मिलता है? जबलपुर। तो ये आप इस तरीके से इनको याद रख सकते हैं, और भी कोई भी स्टोरी बना सकते हैं, क्योंकि स्टोरियों को बनाने से क्या होता है कि आसानी से आप उन लिंकअप्स को निकाल के पहुँच सकते हैं। वैसे आप करोगे तो हो सकता है कि भूल जाओ, तो कोई ना कोई स्टोरी आपको याद आ गई तो उससे आप पहुंच जाएंगे। अगला है लिमोनाइट, ये 3रे नंबर का है आपका। रंग कैसा होता है? पीला होता है लिमोनाइट का। इसे हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड। और लोहा इसमें लगभग 35 से 50% होता है। और सिडेराइट, इसका रंग भूरा होता है। आयरन कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। ये विज्ञान भी आपका साथ में ही चल रहा है, ये विज्ञान है। और लोहा होता है यहाँ 10 से 48%। तो यहाँ लोहा कितना है आपका? 10 से 48%। तो लिमोनाइट रंग पीला, हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड, लोहा 35 से 50%। सिडेराइट रंग भूरा, आयरन कार्बोनेट, लोहा 10 से 48%। ये सबसे बेकार है सिडेराइट। 4थे नंबर पर रखते हैं अपन इसको, ठीक है ना। अब लोहे के बारे में कुछ साइंस से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, उनको देख रहे हैं। लोहा शुद्ध लोहा हमेशा सफ़ेद होता है, मुलायम होता है, और कैसा होता है? रवादार होता है। लोहा क्या है? एक धातु है। इसका गलनांक कितना है? तो 15-33 डिग्री सेंटीग्रेड से। और क्वथनांक है, गलनांक का मतलब होता है गलने वाला बिंदु, और क्वथनांक का मतलब होता है उबलने वाला बिंदु। घनत्व होता है 7.86। आघात वर्ध है, ये आवाज़ करता है। तन्य है, पीटेंगे तो चादर बनाई जा सकती है। अपारदर्शी है। चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, चुंबकत्व पाया जाता है लोहा में। जंग लगने पर इसका वजन क्या होता है? बढ़ता है। ये प्रश्न कई बार आया है कि लोहे में जब जंग लगती है तो उसका वजन बढ़ता है या घटता है? तो ध्यान रखिएगा, उसका वजन बढ़ता है।
और ये जो जंग लगने पर जो वजन बढ़ता है आपका, वो ऑक्सीजन के अणुओं के अंदर आने की वजह से ऐसा होता है। और जो जंग को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है फेरसोफेरिक ऑक्साइड। तो जंग को क्या नाम दिया गया है, फेरसोफेरिक ऑक्साइड। और कृत्रिम चुंबक बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और आपको याद होगा मैंने एक आयरन पायराइट्स पढ़ाया था आपको, आयरन पायराइट्स को नकली सोना कहा जाता है क्योंकि वो बिल्कुल गोल्ड जैसा दिखता है। और ये लोहे की मात्रा यदि आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा चली जाए, लगातार आप ज़्यादा लोहा लें, मैंने आपको बताया था अति हर चीज़ की बुरी है, आपको ज़्यादा अति नहीं करना है। जैसे पढ़ाई भी ज़्यादा कर रहे हैं वो भी नुकसानदायक है, तो ये लिमिट में लेकर के अपन हर चीज़ को लेते हैं तो वो फ़ायदेमंद है। इसी तरीके से लोहे की मात्रा जब ज़्यादा अपन लेते हैं तो उससे एक बीमारी हो जाती है, जैसे अपन कहते हैं लोहमयता, लोहमयता ये रोग हो जाता है। और ये अफ्रीका के बोंटू आदिवासी हैं, बोंटू, ये अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं बोंटू आदिवासी। वहाँ पर वो वियर जो होता है वो लोहे के बर्तनों में ही बनाते हैं, उन्हीं में रखते हैं और उसी को लगातार पीते हैं, और इस वजह से उनमें ये बीमारी हो जाती है आपकी लोहमयता। यदि आयरन की कमी हो जाए तो बताइए आपको कौन सी बीमारी होगी, थोड़ा सा जल्दी से जवाब दीजिएगा। आयरन की कमी होने पर कौन सी बीमारी होगी? आयरन की कमी से कितनी, आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, बताएं जरा जल्दी से आप। एनीमिया, बिल्कुल सही है। आयरन यदि आपकी बॉडी के अंदर कम पहुंच रहा है या लोहे की मात्रा कम हो रही है तो आपको बीमारी कौन सी होगी? एनीमिया हो जाएगी आपकी। और लोहे की मात्रा यदि बढ़ गई तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? लोहमयता रोग हो जाएगा आपका। तो ये ध्यान रखिएगा। और अफ्रीका के बोंटू आदिवासियों में ये पाया जाता है। लोहे का कच्चा माल किस किस का है? तो ये है कच्चा माल, लोहा इसके, कोकिंग कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज ऑफ फायर के लिए, इनका ये आपका कच्चा है। आधुनिक उद्योगों का इसे क्या कहना है अपन? मेरुदंड। ये मैं बता ही चुका हूँ आपको, अभी बताया था। मेरुदंड कह दो, रीढ़ कह दो, वर्टिब्रल कॉलम कह दो, सबका मतलब एक है। ये कैसे उद्योग में रखा जाता है? तो ये भारी उद्योग में रखा जाता है, भारी वाले में। प्रगलन विधि के द्वारा, ये विधि है आपकी प्रगलन विधि, जिससे अपन लोहे को निकालते हैं, जिसे मेल्टिंग विधि भी कहते हैं अपन। और इस्पात का, इस्पात यानी स्टील, स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक और खपत वाला देश कौन सा है? चीन है। तो वर्तमान में चीन में स्टील का सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। ये मैंने तीनों लिखी हैं। विश्व में उत्पादन पहले नंबर पर चीन, दूसरे पर भारत और तीसरे पर कौन है? जापान है। और स्पंज जो आयरन होता है, स्पंज ये वाला, भारत में स्पंज आयरन का सर्वाधिक उत्पादन होता है भारत में। और कच्चे इस्पात के मामले में भारत कौन से नंबर पर? दूसरे पे, ये वाला दिया हुआ है, दूसरे में है। और स्पंज आयरन यदि शब्द दिया जाता है, ये वाला शब्द आता है, तो इसमें अपन कौन से नंबर पे हैं? अपन पहले नंबर पे हैं। उद्योगों का संकेंद्रण, संकेंद्रण जानते हो कि उद्योग धंधे सबसे ज़्यादा लोहे के कहाँ पर हैं? तो ये छोटा नागपुर के पठार में है। यहाँ से एक प्रश्न बनता है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है? तो ये झारखंड में आता है। किस जिले में आता है झारखंड के में? तो आंसर होगा आपका रांची। जिला कौन सा है? रांची, जो झारखंड की राजधानी भी है। ये ध्यान रखना, छोटा नागपुर का पठार यह लोहे के उद्योगों का सबसे ज़्यादा संकेंद्रण है। और ये भी ध्यान रखना, स्टील का उपयोग सबसे ज़्यादा चीन कर रहा है, सेकंड नंबर पर अमेरिका करता है, और थर्ड नंबर पे इस स्टील का इस्तेमाल कौन कर रहा है? भारत करता है। तो ये थोड़ा सा आप लोग इसको याद रखिएगा, चीन, भारत, अमेरिका ये इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लोह इस्पात के कारखाने, हालांकि ये इंडस्ट्री से संबंधित प्रश्न है आपका, उद्योग धंधों से संबंधित है। वहाँ जब अपन पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी एक बार रिपीट करेंगे, एक बार अपन इसको यहाँ पे भी रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो लोग दे रहे हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चल के NRE वगैरह जो आ रहा है आपका, कॉमन भर्ती एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आएगा, उसमें भी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको एक बार आप 5 मिनट का है यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं, जिससे आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। लोह इस्पात के कारखाने, पहला कारखाना लगा था आपका कुल्टी में, कुल्टी। तो ये प्रश्न आता है सबसे पहला कारखाना कहाँ लगा था? तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला कारखाना लगा था कुल्टी में। ये कुल्टी कहाँ पर है? तो ये कुल्टी आपकी पश्चिम बंगाल में आता है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। किस नदी के किनारे है? क्योंकि ध्यान रखना, जब भी अपन लोह की बात करेंगे, लोह अयस्क की बात करेंगे, तो कारखाना जहाँ लगा रहे होंगे वहाँ नदी भी होगी। नदी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पानी को ले जाने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए, बगैर उसके नदी के पानी, बगैर नदी के अपन यहाँ पर जो आपका उद्योग धंधा है वो कैसा हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो इस वजह से जब भी अपन लोहा अयस्क की बात करेंगे तो उसमें नदी जरूर आएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पश्चिम बंगाल में कुल्टी है। और ये क्या, कौन सी नदी थी? बराकर नदी। और इसकी पोजीशन क्या रही? तो इसकी पोजीशन ये रही कि ये असफल रहा, फेल हो गया, मतलब ज़्यादा नहीं मिला। फिर लगाया अपन ने साकची में, साकची। साकची आपका कहाँ पर है? झारखंड में है। सन याद करने की जरूरत नहीं है, नदी याद रखनी है आपको, स्वर्णरेखा नदी।
और स्वर्णरेखा नदी के किनारे सांची में जो लोहा इस्पात का पहला कारखाना लगाया था वो लगाया था जमशेदजी टाटा ने। ये लिखा हुआ है जमशेदजी टाटा ने। भारत में लोहा इस्पात के अग्रणी प्रयोगकर्ता आपके कौन माने जाते हैं? जमशेदजी टाटा माने जाते हैं। टाटा लोहा इस्पात कंपनी, जिसे अपन टिस्को के नाम से जानते हैं, टाटा लोहा इस्पात कंपनी को क्या कहा जाता है? टिस्को कहा जाता है। इसे लगाने का श्रेय जाता है जमशेदजी टाटा को। यहाँ पर जो लोहा है जो लगाया है आपने, झारखंड में लगाया है, जो टिस्को लगाया है, या लोहा कहाँ से आएगा? लोहा कहाँ से आएगा? तो ये ध्यान रखना, ये नोवा मुंडी से आएगा लोहा यहाँ के लिए। नोवा मुंडी, नोवा मुंडी कहाँ पर है? झारखंड में, मैंने अभी याद कराया था। इसके अलावा बादाम पहाड़ हैं आपके, ये बादाम नाम के पहाड़ है, पहाड़ों का नाम है बादाम। ऐसा मत मान लेना कि यहाँ से बादाम होती हैं, पहाड़ों का नाम है। तो इन दो जगह से आपको क्या मिलेगा? लोहा आएगा। अब बात आती है आपकी किससे? ये आपका पानी कहाँ से आएगा? तो पानी आएगा जोड़ा खानों से यहाँ पर। और लोहा कोयला कहाँ से आएगा? क्योंकि लोहे को जलाने के लिए या गलाने के लिए आपको क्या चाहिए? कोयला चाहिए। तो कोयला आएगा आपका झरिया से। कहाँ से आएगा? झरिया। झरिया कहाँ पर है? झारखंड में। अभी अपन कोयला पढ़ेंगे तो वहाँ पर इनको याद कराने का तरीका बताऊंगा। यहाँ पर झरिया में ऐसे याद कर लेना, झरिया का ज शब्द है और झारखंड का क्या है? झा। तो झरिया के कॉम्बिनेशन से याद रख लीजिएगा, तो इस तरीके से आपको याद रह जाएगा ये। अब है आपका लोहा इस्पात के कारखानों में भारतीय लोहा इस्पात कंपनी कौन सी है? इसको। ये भारतीय लोहा इस्पात कंपनी इसको। पहली कौन सी थी? टिस्को। अब कौन सी पढ़ रहे हैं अपन? इसको। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स आपकी ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। विश्वेश्वरैया ये भारत के पहले इंजीनियर थे, आपको मालूम होगा। भारत के पहले इंजीनियर कौन है? सर विश्वेश्वरैया, ये वही है। लोहा कहाँ आएगा? वही बाबा बूदन की पहाड़ियों से आएगा। ये कर्नाटक में है बाबा बूदन की पहाड़ी। और जल कहाँ से आएगा? भद्रावती नदी से। तो बताइए जरा, एक प्रश्न का जवाब दें, भद्रावती नदी किस राज्य में बहती है? जरा एक प्रश्न का जवाब दें, भद्रावती नदी किस राज्य में बहती है? बताएं जरा जल्दी से, भद्रावती नदी किस राज्य में बहती है? जरा जवाब दें आप लोग, भद्रावती नदी किस राज्य में बहती है? हाँ, कुलदीप का जवाब सही है, कर्नाटक। साक्षी का भी सही है, हाँ कर्नाटक है, बिल्कुल सही है। झारखंड कहाँ से हो गया आशीष? झारखंड कहाँ से हो गया? भद्रावती नदी का कर्नाटक है, क्योंकि यहाँ पर विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कहाँ लगा है? कर्नाटक में। तो ये नदी भी कहाँ होगी? कर्नाटक। ये लक्ष्मी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा स्लाइड पे भी आप लोग, आंध्र प्रदेश नहीं है, कर्नाटक, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा लिंकअप लगाना सोचा करो। देखो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स, तो ये कर्नाटक लिखा है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ लोहा कहाँ से आ रहा है? बाबा बूदन की पहाड़ी। तो ये बाबा बूदन की पहाड़ी कहाँ होगी? कर्नाटक में। जल कहाँ से आ रहा है? भद्रावती नदी। तो ये भद्रावती नदी कहाँ होगी? कर्नाटक में। कर्नाटक की है ये भद्रावती नदी। जब भारत का भूगोल पढ़ाएंगे तो उसमें बताऊंगा इन नदियों को। अब चौथी पंचवर्षीय योजना जब आई थी, जिसमें अपन ने विकास का एक नया आयाम स्थापित किया था, उसमें अपन ने कौन कौन सी इंडस्ट्री लगाई है तो उनको देख रहे हैं अपन। तो इसमें एक तो विजाग इस्पात संयंत्र लगाया है, ये आंध्र प्रदेश में है आपका। दूसरा विजयनगर इस्पात संयंत्र लगाया अपन ने, विजयनगर, ये कर्नाटक में है, विजयनगर। तीसरा लगाया था सेलम, लगाया था अपन ने, और सेलम आपका कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तो इस तरीके से चौथी पंचवर्षीय योजना में अपन ने 3 संयंत्र लगाए हैं। विजाग ये आंध्र प्रदेश में है, विजयनगर ये कर्नाटक में है, और सेलम आपका तमिलनाडु में है। इसके बाद आता है आपका हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। ये 4 हैं आपकी, सबसे ज़्यादा एग्जाम में बस यही पूछी जाती हैं आपकी। इसको और देख लीजिएगा, इसकी मैं ट्रिक और बता देता हूँ जिससे आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए। यहाँ पर राउरकेला, ये ध्यान रखना जरा, राउरकेला कहाँ पर है? उड़ीसा में। और ये किस देश के सहयोग से लगा था? जर्मनी के से। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में। किस देश के सहयोग से लगा था? जर्मनी से। ये फैक्ट आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। बाद बाकी का जो अंदर का है, एक बार यदि दिमाग में से निकल जाए तो ज़्यादा टेंशन नहीं है, यहाँ से प्रश्न नहीं है। लेकिन ये जो राउरकेला, ये शंख और कोयल, इन 2 नदियाँ हैं आपकी झारखंड में, उस उड़ीसा में शंख और कोयल इन 2 नदियों के मिलन स्थल पर है। और यहाँ पर कोयला की जो आपूर्ति होती है वो किससे होती है? झरिया से। झरिया खदान कहाँ पर है? झारखंड में है आपकी। लोहा कहाँ से मिलेगा? सुंदरगढ़ से और क्योंझर से। सुंदरगढ़ और क्योंझर आपके दोनों के दोनों कहाँ पर आ गए? तो ये उड़ीसा में ही है आपके। तो मेन आपको जो याद रखना है वो ये वाली लाइन याद रखनी है, ये वाली,
ठीक है ना। राउरकेला उड़ीसा जर्मनी। आप इसको ऐसे याद कर लेना, यहाँ से शब्द आ रहा है केला, राउर शब्द हटा दो केला, केला उड़ के, मैंने उड़ीसा के लिए ओना शब्द अपन दिमाग में फीड कर लेना, केला उड़ के कहाँ से आ रहे हैं, जर्मनी से आ रहे हैं। ऐसे सेंटेंस बना लो, केला उड़ करके कहाँ से आ रहे हैं, आपके जर्मनी से आ रहे हैं। तो केला उड़ करके कहाँ से आ रहे हैं, जर्मनी से। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा। अब आ जाता है भिलाई। भिलाई आपका कहाँ है, दुर्ग जिले में आता है, छत्तीसगढ़ में आता है, सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित हुआ था। थोड़ा ध्यान देना जरा, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। तो भिलाई जो है वो किसके सहयोग से स्थापित हुआ है, सोवियत संघ। मैंने ये कोष्टक में रूस लिखा है। जिस समय ये स्थापना हुई थी उस समय पर सोवियत संघ था, रूस उसका एक राज्य था। जैसे इस समय पर इंडिया है, आपका भारत है, और भारत के राज्य मध्य प्रदेश वगैरह। 1990 में जाके सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया आपका, यानी समाप्त हो गया। अलग अलग राज्य कैसे हो गए, अलग अलग हो गए। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किसने की, उसमें सोवियत संघ और रूस दोनों आंसर हैं, तो आप आंसर सोवियत संघ लगाना। ये है मेन, सोवियत संघ और रूस दोनों लिखे हैं, तो आंसर आपका सोवियत संघ होगा। सोवियत संघ यदि विकल्प में नहीं है तब आंसर आप क्या लगाओगे, रूस लगाओगे। यहाँ पर जो जल है वो कहाँ से आता है, तंदुला बांध से आता है, तंदुला बांध। कोयला कहाँ से आता है, कोरबा से आता है, कोरबा और करगाली। कोरबा करगाली ये दो खदानें जहाँ से आपको कोयला मिलता है। लोहा कहाँ से मिलता है, डल्ली राजरा की खदानों से। ये छत्तीसगढ़ में आपकी डल्ली राजरा की खदान, और ये कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है। प्रश्न आपसे यहाँ से बन जाता है कि कौन सा स्टील प्लांट है जो कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है, तब आपका जवाब होगा हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। और इसका उपयोग जो है वो विशाखापट्टनम हिंदुस्तान शिपयार्ड में भी किया जाता है। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड है विशाखापट्टनम में, जहाँ पानी के बड़े बड़े जहाज़ बनाए जाते हैं, जहाँ माल वाहक जहाज़ भी बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर जो लोहा इस्तेमाल होता है वो कहाँ से होता है, भिलाई स्टील प्लांट से ही होता है। और इसे याद करने का तरीका है, इसे याद कर लेना भीरू, भीरू के नाम से। तो भी से हो जाएगा भिलाई, रू से हो जाएगा रूस, भीरू। ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। और ये तो याद रही जाता है भिलाई छत्तीसगढ़ में है, तो ये तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा ही नहीं आपका, पहले मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था। अब है आपका दुर्गापुर। दुर्गापुर आपका कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था। यह कोयला आता है रानीगंज से। रानीगंज में सबसे पहले लोहे का कोयले का उत्खनन हुआ था। रानीगंज में सबसे पहले किसका उत्खनन हुआ है, कोयला का। और सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ से निकल रहा है वर्तमान में, तो झरिया से। रानीगंज कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। झरिया कहाँ है आपका, झारखंड में। लोहा कहाँ से निकलता है, नोवा मुंडी, वही झारखंड से। ये दुर्गापुर कोलकाता दिल्ली रेल मार्ग पर स्थित है। और इसे याद करने के दो तरीके हैं, ये दोनों ही पूछे जाते हैं। तो इसको या तो याद कर लो दुबे के नाम से, दुबे। तो दो से क्या आ जाएगा, दुर्गापुर, और बी से क्या आ जाएगा, ब्रिटेन। तो दुबे ऐसे याद रख सकते हो। ये ऐसे कर सकते हो। एक और तरीका है कि दुर्गा माता की पूजा सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, पश्चिम बंगाल में होती है। आप जानते ही हो काली माता की पूजा सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। कहा जाता है ना, काली कलकत्ते वाली तेरा बचन न जाए खाली। तो काली की माता की पूजा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है। और काली माता को अपन कितने रुपए चढ़ाएंगे जब दक्षिणा चढ़ा रहे हैं, तो 10 रुपये। 10 माने होता है 10, या ब्रिटेन, तो ब्रे शब्द हटा दो, खाली क्या रहेगा, या 10। इन्हीं शब्दों में से उन ओटियों को निकालने की कोशिश किया करो। और यदि यहाँ आप कामयाब हो गए उन्हीं के आंसरों को उसमें से निकालने में, लिंकअप जोड़ने में कामयाब हो गए, वैसे ही मान लीजिएगा आपकी समस्या काफ़ी हद तक शूट आउट हो जाएगी। रटने की कोशिश करेंगे तो आपको दिक्कत ज़्यादा आएगी। तो यहाँ दुर्गापुर है, दुर्गा माता आ गई। दुर्गा माता सबसे ज़्यादा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। तो बंगाल हो गया। और कितने रुपए चला रहे हैं, 10 रुपये, तो ब्रिटेन हो गया। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब बात आती है कोयला कहाँ से मिलेगा, तो रानीगंज से मिलेगा, और झरिया से मिलेगा, नोवा मुंडी। दुर्गापुर कोलकाता में। बोकारो ये झारखंड में है आपका, बोकारो। और ये वही सोवियत संघ फिर आ गया आपका, है ना। इसे याद कर लेना बोरू के नाम से, बोरू, है ना। एक अपन ने किया था भीरू, तो बी से क्या होगा, भिलाई, रू से रूस, बो से बोकारो, रू से रूस। और ये दुबे। और पहला वाला अपन कर ही चुके हैं कि उड़ के केला कहाँ से आए, जर्मनी से। स्थापना 1964 में हुई है। उत्पादन प्रारंभ किया था 1972 में, झारखंड में। बोकारो और दामोदर नदियों के संगम पर है। तो बोकारो एक नदी का नाम है और दामोदर भी एक नदी है। दामोदर नदी पर भारत का पहला बांध बनाया गया था। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। आप बताइए जरा कि दामोदर नदी को झारखंड में किस नाम से जाना जाता है, बताएं जरा भैया। झारखंड में क्या नाम दिया जाता है, झारखंड में दामोदर नदी को? बताएं जरा जल्दी से जल्दी आप। झारखंड में दामोदर नदी को क्या नाम दिया जाता है? झारखंड में दामोदर नदी को, जरा थोड़ा जल्दी करें आप।
क्या आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों के पास में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं झारखंड में दामोदर नदी को क्या कहा जाता है। मैंने जो प्रश्न पूछा है पहले उसका जवाब दो। झारखंड में दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है? अच्छा, याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है। और ये है आपका देवनद कहा जाता है, देवनद के नाम से जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको। ये चारों प्लांट याद हो जाएंगे आपको। अब ये आपकी 1973 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई, जैसे अपन सेल के नाम से जानते हैं, सेल। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल है, इसकी स्थापना कब हुई है? 1973 में हुई है। और ये लौह इस्पात कारखानों को एक साथ मिलाकर संचालन करने की जिम्मेदारी किस कंपनी के पास में है? यानी जितने भी आपके लौह स्टील से बने हुए जो कारखाने हैं उन सबको संचालन या सही तरीके से नियंत्रित करने की जिम्मेदारी सेल को दी गई है। और सेल कब स्थापित हुआ है? 1973 में। और ये जो सेल 1973 में स्थापित हुआ है तो कौन कौन से देख रहा है? भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, चारों तो आपके यही हो गए। इसके अलावा वर्णपुर, सेलम और विश्वेश्वरैया। और ये कौन कौन से? विश्वेश्वरैया। इस तरीके से आपके इनको। अब ये सेल को कैसे याद रखें आप? 1973, ये भूल सकती है। तो एक स्टोरी दिमाग में रख लेना कि सेल में जा रहे हैं अपन, और सेल कितने का खरीद के लाए? 1973 का लेकर के आए। मार्केट में गए, मार्केट में जाकर के एक सेल लगी थी, उस सेल में सामान जो अपन ने खरीदा तो उसमें 7 स्टील के प्लांट खरीद लिए। और 7 स्टील के प्लांट कितने रुपए में खरीदे? 1973 रुपए में खरीदे। तो इस तरीके से एक स्टोरी को जोड़ दीजिएगा जिससे दिमाग उसको पकड़ सके। तो कितने प्लांट खरीद के लाए आप सेल में से? तो सेल में से अपन प्लांट खरीद के लाए 7, और कितने रुपए में खरीदे? तो 1973 में। तो कितने प्लांट है? तो 7 प्लांट है, और रुपए का मतलब है स्थापना की डेट तो 1973। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। अब इसके बाद आता है कोयला। कोयला लास्ट है आपका, थोड़े से खनिज और हैं। कल ये खनिज वाला पोर्शन आपका बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। आज के लिए इतना ही है। मेरा ऐप बन करके तैयार हो चुका है। मेरी जो वेबसाइट है डिजिटल शिव क्लासेस नाम से, उस पर ऊपर दिया हुआ है। कल मैं इसका एक वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा, उसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर अपनी अगली क्लासेस ऐप के द्वारा चलेंगी, और उसी पर मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊँगा। और साइंस की और अन्य क्लासेस है जैसे भूगोल वगैरह की, ये सब क्लासेस उस पर चालू हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।